Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और last lecture में हमने जिस टॉपिक की बात की थी वो ग्राफ्स की थी और वहाँ हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेट लाइन कर्व, हाइपरबोलिक कर्व और पैराबोलिक कर्व। और आज हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और इनका जो कर्व है, वो जो कर्व की जो फिटिंग है वो हम कैसे करते हैं, उनकी शेप कैसे होती है पैराबोलिक कर्व्स की। तो इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पैराबोलिक कर्व्स की, तो पैराबोलिक कर्व्स जो शेप होती थी पैराबोलिक, है ना, और उसी को अपन आगे कनेक्ट करेंगे किससे, पैराबोलिक कर्व। इसी को हम आगे कनेक्ट कर देंगे किस चीज से, एक्सपोनेंशियल से। तो पैराबोलिक कर्व में जिस फंक्शन की बात कर रहा हूं, लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये मैंने y एक्सिस ले लिया और ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर अपन इसकी बात कर लें थोड़ा, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। एक्स की वैल्यू मैं काउंट कर ले रहा हूं 0, 1, 2 और 3, 4। y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हम यहां से ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जब अपन x1 रखते हैं तो पहले x0 रखते हैं तो y क्या आता है, 0 आता है। फिर x1 रखते हैं तो y अपना कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। x1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1। फिर हम x2 रखेंगे, अगर x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू अपनी कितनी आती है, 4। y की वैल्यू कितनी आ जाती है अपनी, 4 आ जाती है, ठीक है। दिस अच्छा, ऐसे ही जब अपन x3 लेते हैं तो x3 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये जो ग्राफ अपन देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है, तो y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये जो ग्राफ अपना आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है ना। अच्छा, ऐसे x4 करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। तो जो y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, जब हमने x स्क्वायर लिया, अगर मैं x की पावर 3 कर देता हूं, देन ग्राफ कैसा हो जाएगा, x3। x की पावर 4 कर देता हूं, ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो कर्व है, जो पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक वो जो फंक्शन होता है वो स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज विद इट्स फंक्शन। पैराबोलिक कर्व जो होता है या पैराबोलिक जो फंक्शन होता है वो अपने वेरिएबल के साथ स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अपन ने देखा कि जैसे जैसे अपन पावर क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स की पावर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो ग्राफ जो है वो अपना कैसा होता जा रहा है, स्टिकी होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं किसी ऐसे फंक्शन की बात करता हूं जो रैपिडली इंक्रीज होता है, अगर मान लो मैंने कोई ऐसा फंक्शन ले लिया
सपोज दैट मैं इसको थोड़ा सा ये अपना ग्राफ था भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसकी जगह मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि फिक्स्ड बेस। ये जो फिक्स्ड बेस है वो मैंने 2 लिया है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, फिक्स्ड बेस और विद वेरिएबल पावर। अब अपन देखते हैं इसका जो कर्व है वो कैसा आता है ना। तो ये मेरे पास y एक्सिस और यहां मैं ले रहा हूं y और ये है अपना x एक्सिस, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है अपन स्टार्ट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 और ये x आगे अपन 5 भी ले सकते हैं, है ना, 5 और यहाँ वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहीं तक ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये अपना हो जाएगा y एक्सिस। अच्छा, अब हम यहाँ पे x की जगह जब 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x और x की जगह जब हमने 0 लिया तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, 0 पे 1 आ रहा है अपना ग्राफ, है ना, पॉइंट। अच्छा, x की जगह 0 1, x 1 रखा, देन 2, 1 पे कितना हो गया, 2 हो गया, 1 पर हो गया अपना 2, ठीक है। फिर हमने x की जगह 2 लिया, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 का हो गया अपना 4। फिर हमने x की जगह कितना लिया, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 3 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8। अब अपन ने x की जगह 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 4 लेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो जो हमारा कर्व है वो 4 पे बहुत ज्यादा क्या हो गया। तो अपन देखना है कर्व अपना कैसे चल रहा है। ये जो कर्व है वो अपना तो ये कर्व एकदम कैसा हो गया, स्टिकी हो गया, है ना। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका कर्व रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद स्मॉल चेंज इन इट्स वेरिएबल, ऐसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और उनका कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व। देखो इस पैराबोलिक कर्व्स में और इस एक्सपोनेंशियल कर्व में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो पैराबोलिक कर्व है ये स्लाइटली चेंज हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, अपने वेरिएबल के साथ, है ना। जैसे जैसे अपन इसकी पावर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे धीमे धीमे ये क्या हो रहा था, चेंज होता जा रहा था। लेकिन इसमें जो चेंज हो रहा है वो
स्लाइड रैपिड चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं वो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनके ग्राफ रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं वो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो कर्व कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब ऐसे फंक्शंस जिनकी अपन बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x। ये जो मैंने ग्राफ लिया था ये तो मैंने लिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x के लिए। अब ये मैंने अलग अलग फंक्शंस ले लिए, 2 की पावर x, 10 की पावर x और e की पावर x, है ना। इसका जो बेस है 2 है, इसका बेस 10 है और इसका बेस e है। तो इनमें जो बेस है, इन सारे फंक्शंस का जो बेस है वो कैसा बेस है? फिक्स्ड बेस है ना, फिक्स्ड बेस विद फिक्स्ड पॉजिटिव बेस, फिक्स्ड पॉजिटिव बेस विद पावर कैसी है इनकी? वेरिएबल, विद वेरिएबल पावर। is called exponential, is called exponential function, is called exponential function। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन e की पावर x से दिखा देते हैं, लेकिन ये 2 की पावर x, 10 की पावर x, कोई भी पॉजिटिव फिक्स्ड बेस जिसकी पावर कैसी है? वेरिएबल है, वो सारे ही फंक्शंस जो है वो काय में आते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आते हैं। ये e के बारे में मैंने अगर आप लोगों को बताया हो, e के बारे में कभी अगर मैंने आपको बताया हो, तो e जो है वो भी एक तरह का क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है e की, है ना, e की जो वैल्यू होती है वो हम लोग अगर जानते हो तो वो हम e जो है वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 अप्रोक्स ये वैल्यू 2.303 आती है। और ये हम एक इनफाइनाइट सीरीज जो होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी वैल्यू जो होती है वो आती है ये। ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज, अगर हम x की पावर जो है माइनस ले लेते हैं, x की ये जो x है वो कैसे ले लेते हैं? माइनस, तब क्या हुआ? y इज इक्वल टू जैसे e की x 2 की पावर मैंने ले लिया माइनस के 1000, ठीक है, माइनस की पावर ले लेंगे तो क्या होगा? तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1000, है ना। इसका मतलब जो y है वो मोर लेस देन हो गया, कैसे? मोर लेस देन हो गया 1। इसका मतलब जो अगर हम x को माइनस में ले जाते हैं, x की वैल्यू हम काय में लेते हैं? -1, -2, -3, तो जो y की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और लेकिन ये कभी भी, ये जो ग्राफ है वो कभी भी किस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा? इस क्वाड्रेंट में कभी भी नहीं जाएगा। अगर हम इसको माइनस, इसकी जो वैल्यू अगर बढ़ाते भी जाएंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और एक इनफाइनाइट पे जाके ये इसको टच करेगा, बट क्या नहीं होगा? कभी भी इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ये ग्राफ, है ना। एक ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर
अगर हम x 0 लेते हैं, अगर हम x क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं वो जब हम वेरिएबल को 0 लेते हैं तो 0 पर कितनी वैल्यू देता है, 1 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो 0 पे 1। ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्सपोनेंशियल कर्व में इस टाइप के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें 0 पे 1 वैल्यू, यानी कि एक्सपोनेंशियल कर्व इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को कहां पर, 1 पर। तो इसका एक कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल जो कर्व है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन an exponential function has a fixed positive base, with variable power, power and its curve and the curve of exponential function rapidly increase or decrease with small change its variable। ठीक है, with small change its variable। अब मैं आपको कुछ एक्सपोनेंशियल जो ये मैंने इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अच्छा, ये कंडीशंस अपन को ध्यान रखनी है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर पावर हम नेगेटिव भी करते हैं तो डिक्रीज तो होगा, इनफाइनाइट तक डिक्रीज होएगा, लेकिन कभी भी y की वैल्यू कैसी नहीं आएगी, फंक्शंस की वैल्यू कैसी नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। किसके रेस्पेक्ट में, उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। दूसरा, इस टाइप के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे अगर हम वेरिएबल्स को 0 करते हैं तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आती है 1, यानी कि कहां से इंटरसेक्ट करता है, 1 से इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनके खींचते हैं, ग्राफ्स की फिटिंग करना सीखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम दो कॉमन फंक्शंस लेते हैं, दो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेते हैं जिस तरह के फंक्शंस का यूज
फिजिक्स में होता है ना। एक फंक्शन में ले रहा हूं y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, है ना, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, और एक में ले रहा हूं y इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, है। अब इन दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कर्व अपन चेक करते हैं, कर्व फिटिंग करते हैं, किस तरह से कर्व फिटिंग की जाती है। तो सबसे पहली चीज जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उसका जो कर्व फिटिंग है उसमें दो चीजें मेन होती हैं। एक तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल कर्व है इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये चेक करना। दूसरा जो कर्व है उसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, यानी कि वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा जो उसका एंड पॉइंट है वो चेक करना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे। तो 0 पे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं तो y इज हो गया e की पावर 0, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया आपका 1, या a e की पावर माइनस के एक्स मान ले रहा हूं, तो ये अपना हो गया y इज इक्वल टू a, ठीक है। a e की पावर 0, तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, y अपना आ गया क्या, y आ गया अपना a। अब लास्ट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसमें इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू हो गया a e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो जो y है e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a e की पावर इनफाइनाइट, है ना। e की पावर इनफाइनाइट 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 से डिवाइड कर देंगे तो जो y है वो वैल्यू आ जाएगी 0। तो ग्राफ जो है वो हमारा कैसा हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट तो इसका क्या आ गया a, कहां से, a से। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने ये ले लिया y, ये मैंने ले लिया सपोज y, और ये ले लिया मैंने ये x, ठीक है। ये y और x, तो x 0 पर y क्या आ रहा है a, ये मैं पॉइंट मान ले रहा हूं a। अब जैसे जैसे अपन x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और y डिक्रीज होते होते y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x क्या होगा इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट पर y क्या होगा, तो ये ग्राफ इनफाइनाइट पर जाके क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो ग्राफ अपना आया वो कैसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ अपना कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है अपना, है ना, इसमें भी वही काम करना है। क्या क्या चीज चेक करनी है, एक तो इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, और एक इसका फाइनल पॉइंट चेक करना है। तो फाइनल पॉइंट कैसे चेक करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू हो गया a 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, यानी y इज इक्वल टू a 1 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। अब एक और पॉइंट चेक कर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब फाइनल पॉइंट कहाँ आएगा, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ माय डियर, ये तो अपना आ गया y इज इक्वल टू क्या 0। अब अपन चेक कर ले रहे हैं x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे y इज इक्वल टू हो गया a 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 होती है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 1 माइनस e की पावर इनफाइनाइट, इसको ऐसे लिखेंगे और इनफाइनाइट से डिवाइड होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो हमारी जो वैल्यू आई y इज इक्वल टू क्या आ गया a। इसका मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, जीरो पे, जीरो से शुरू हो रहा है, और दूसरा खत्म कहाँ पे हो रहा है, यानी x इनफाइनाइट पे y क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो जैसे मैंने ये ले लिया y एक्सिस और ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ठीक है, a x, और ये है अपना y और ये जीरो, तो जीरो पे जीरो, और ये मैं वैल्यू मान रहा हूं क्या अपनी a। इस लाइन को ग्राफ कहां टच करेगा, क्योंकि y a तो आ रहा है, लेकिन कब जाके आ रहा है, जब x क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा ग्राफ, यानी कि तो ये अपना हो गया, कहां जाके टच करेगी ये लाइन, इसको a को टच करेगी, कहां जाके, इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग था, और ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल कर्व। तो हमारे पास दो तरह के एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या चीज इसमें चेक करनी होती है। एक तो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट कह दो या इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाता है। और जब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते हैं तो इसका फाइनल पॉइंट आ जाता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अब एक आध और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर दो क्वेश्चन ले रखे हैं अलग अलग। अब आपको बताना है इनका जो कर्व है फिटिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगी, है ना। तो मैंने फर्स्ट ले रखा है y इज इक्वल टू 6e⁻⁴x। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया 6e⁻0, 6e⁻0 यानी कि y हो गया कितना, e⁻0 1 यानी 6। तो स्टार्टिंग अपनी कहां से होगी, 6 से होगी। अब x की जगह हमने रख दिया क्या, इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू हो गया 6e⁻⁻∞, और e⁻⁻∞ क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि y हो गया क्या, 0। ये समझ जाते हो e⁻⁻∞ 0 कैसे हो जाता है, अभी बताया था पीछे। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये, इसको नीचे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 1/e⁻∞, और 1/e⁻∞ यानी कि 1/∞, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। नहीं आई बात समझ में, मेरे हिसाब से अब आ जाना चाहिए 6, और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा माय डियर, दोनों वैल्यू बताओ फटाफट से लिख के मेरे को, कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे एंड होगा ग्राफ। ये हो गया अपना x और ये y, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अच्छा, ग्राफ अपना 6 से शुरू हो रहा है ना, और इनफाइनाइट पे जाके 0 हो रहा है। तो यहां मैं ले रहा हूं 0, 2, 4 और 6, और इधर अपन वैल्यू। तो हमारी ये ग्राफ जो है वो इस तरह से, तो कैसा ग्राफ है ये, डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है किस तरह से 0 हो जाता है। e⁻∞ जो है वैल्यू क्या, -∞ क्या होता है, 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना। अच्छा, अब उधर देखते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन ले रखा y इज इक्वल टू 4 1 - e⁻²x। तो पहले मैं इसमें वही चीज x की जगह क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। x की जगह अगर 0 रख दूंगा तो y इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 4 1 - e⁻⁴, e⁻⁴ 1 हो गया, यानी 4 1 - 1
तो y आ गया अपना 0। अब हम x की जगह इन्फाइनाइट रख दे रहे हैं, x की जगह इन्फाइनाइट रख देंगे तो y इज इक्वल टू ये अपना 0 आ गया। ठीक है, इन्फाइनाइट रखा तो ये 4 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है, तो ये हो गया 4 1 माइनस 0, यानी कि y आ गया अपना 4। तो एंड पॉइंट इसका 4 आ रहा है, लेकिन कब? इनफाइनाइट पे जाके, और स्टार्टिंग पॉइंट 0 आ रहा है। यानी कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? x 0 रखा ना अपन ने, x 0 पे अपना कितना आ रहा है? x 0 पे 0 आ रहा है ना। तो जो ग्राफ आया अपना वो किस तरह का आएगा? इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया अपना a, ये मैं ले रहा हूँ y, और ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे a, एक सेकेंड, ये हो गया अपना x। ठीक है, ये मैंने y ले लिया और ये x। अब जो ग्राफ है वो अपना कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 4 और 6, तो 4 वाली लाइन को टच करेगा, है ना। और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये हाँ, थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ 2 और यहाँ ले रहा हूँ 4। ठीक है, तो इस 4 वाली लाइन को ये कब टच करेगा? 4 वाली लाइन को टच करेगा माय डियर इनफाइनाइट पे जाके, है ना। तो ये ग्राफ, ठीक। अच्छा, एक और मैं इसका क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो है अपना y इज इक्वल टू 4 प्लस 8 ई की पावर माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस 8x। y इज इक्वल टू 4 प्लस 8 ई की पावर माइनस के एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, के कोई यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अब हम वही चीज चेक करेंगे, इसमें क्या x की जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया। x की जगह 0 रख देंगे, अगर x की जगह क्या रख दिया? 0, तो x की जगह 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 8 ई की पावर 0, तो e की पावर 0 हो गई वैल्यू 1, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 8 या y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब x की जगह y 12 आ गया, 0 पे 12। अब x की जगह अगर अपन इनफाइनाइट रखते हैं तो जो y की वैल्यू है 4 प्लस 8 e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया 4, और e की पावर इनफाइनाइट हो गया 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो शुरू तो कहाँ पे हो, कहाँ से होगा? 12 से शुरू होगा, और खत्म कहाँ पे जाके होगा? 12 से शुरू होगा और 4 पे जाके खत्म होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ लेता हूँ, ये मेरा हो गया y एक्सिस, और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x एक्सिस, और ये यहाँ पे, ये देखो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये 0 x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। अब सही है, 4 4 के मैंने पॉइंट्स ले लिए। ग्राफ अपना शुरू कहाँ से होना है? 12 से शुरू होना है ग्राफ अपना, है ना, और खत्म कहाँ पे हो गया? 4 पे जाके। लेकिन कब? इनफाइनाइट पे जाके ये इस लाइन को टच करेगा। कौन सी वाली लाइन को? 4 वाली लाइन को। तो अपना जो ग्राफ है, और इसको थोड़ा सा रैपिड लेंगे अपन, क्योंकि मैंने तो बताया रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल कर्व जो है उनकी फिटिंग कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स चेक करने होते हैं अपन को। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसमें हमने उल्टा कर दिया है।
अब हमें कर्व दिया हुआ है और उसके इक्वेशंस लिखनी है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दो कर्व ले रखे हैं, कौन कौन से, एक मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग और एक ले रखा है डिक्रीजिंग कर्व, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ अपना स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 8 से, और ग्राफ खत्म कहाँ पे हो रहा है, 2 पर खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले देखो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है अपन को। y इज इक्वल टू ग्राफ जो खत्म कहाँ पे हो रहा है, 2 पर, तो यहां लिख लो 2, ठीक है। अब प्लस, अब 2 से ग्राफ स्टार्ट, इंटरसेक्ट पॉइंट इसका क्या है, 8 है, इंटरसेक्ट पॉइंट इसका कितना है, 8। तो 8 में से 2 माइनस कर दो, 8 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, है ना, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 2 2 4 और 2 6, 8 माइनस 4 यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6, और e की पावर माइनस kx, ठीक है। एक बार अगेन देख लो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ग्राफ खत्म कहां पे हो रहा है। तो ग्राफ जो कर्व जो है वो खत्म हो रहा है हमारा कहां पर जाके, 2 वाली लाइन को इनफाइनाइट पे टच करेगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो e की पावर माइनस kx, k इज अ पॉजिटिव वेरिएबल। इसमें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 e की पावर माइनस kx। अब आप इसको करके देख लेना, आपका ये ग्राफ बन के आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हम y, ये हमारा इंक्रीजिंग है लेकिन मेथड दोनों का सेम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ हमारा एंड कहाँ हो रहा है वो पॉइंट ढूंढते हैं। जैसे ये एंड हो रहा था 2 इनफाइनाइट पे 2, तो हमने 2 लिखा, ये इनफाइनाइट पे एंड होएगा, किसको टच करेगा, 6 को, तो यहां मैंने लिख लिया सबसे पहले 6। अब हम शुरू कहां से हो रहा है, तो शुरू हो रहा है हमारा -2 से, है ना। तो -2 से क्या माइनस करना है, इसमें से 6 माइनस करना है। तो -2 से -2 और -6, तो ये हो गया -8, सही है कि नहीं, सही है। -2 है, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, -8 बन गया। तो अब ये -8 लिख दिया, और e की पावर माइनस क्या आ गया, kx, ठीक है। इसमें अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो अपन 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 - 4 e की पावर माइनस kx। मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ, है ना, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स चेक कर ले रहे हैं, 0 और इनफाइनाइट। तो x अगर मैं 0 रखूंगा तो ये होगा y इज इक्वल टू 2 3 - 4 e की पावर 0। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 3 - 4, यानी कि ये e की पावर 0 1 हो गया, 3 - 4 और ये 1 हो गया, है ना, यानी -1, यानी y कितना आ गया, -2 आ गया, आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ही अपन x की जगह अगर इसका इनफाइनाइट रख देंगे, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई थी, इसमें -2 आ गई थी, ठीक है। अब ऐसे ही एक और चेक कर लो, x की जगह अगर इनफाइनाइट रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, e की पावर इनफाइनाइट 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 2 3 - 0। तो y कितना आ गया, y आ गया माय डियर, y आ गया अपना, ऊपर आ रहा था कितना, -2, और अब y 2 3 6, यानी कि, तो ये इसका एंड पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हम ग्राफ जो है अपने, दोनों तरह के मैंने आपको ग्राफ सिखा दिए। एक तो जब अपन को ग्राफ इक्वेशन दी होती है तो उसको कर्व में फिटिंग करना, और दूसरा जब अपन को कर्व दिया होता है एक्सपोनेंशियल तो उससे इक्वेशन बनाना। तो वीडियो लेंदी होता जा रहा है, तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।